इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। पाकिस्तान ने रीजन में एक बड़ी एक डेवलपमेंट एक और की है, एक बड़ी कामयाबी से कह लें। सऊदी अरब के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, क्लियर हो गई है। जो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया था उसमें आगे डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हैरानकुन तौर पे ईरान के साथ भी बहुत ही ठीक मामला रखा हुआ है। ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ, दोनों के साथ बजट वक्त चलाने की जो कोशिश है पाकिस्तान की, ये बड़ी हैरानकुन है। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी, उस पर स्टोरी दी, उसके अल्फाज ही ये थे कि क्या पाकिस्तान ये निभा पाएगा, और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हम निभाएंगे। पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह एक चलना चाहिए, एक बावकार मुल्क हो, एक खुद मुख्तार मुल्क हो, एक ताकतवर मुल्क हो, और जहाँ अपनी आज़ादी के साथ, दिलेरी के साथ। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात यह है कि एन उस टाइम जब जेडी वेंस के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मुज़ाकरात पाकिस्तान प्रोसेस में शामिल हो रहा था, मुद्दर सालिस की मामले चल रहे थे, एन उसी टाइम सऊदी अरब ने ऐलान किया, अनाउंस किया कि ईस्टर्न जो सऊदी अरब का है वहाँ पे किंग अब्दुल जो एयर बेस है, कि उसमें पाकिस्तानी तैयारे, इलाका तैयारे पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी फौजी भी पहुँच गए हैं, और भी वेपन वगैरह ज़ाहिर पहुँचे होंगे, मे बी डिफेंस सिस्टम भी पहुँचा हो। तो 12 तैयारे तो कन्फर्म ही हो गए हैं ना उसमें। और सऊदी प्रेस ने, जो एजेंसी, उन्होंने भी तस्दीक की। वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। लोग भी हैरान हुए कि एक तरह वो पाकिस्तानी ईरान से हाथ मिला रहे हैं और चीन चल रही है, एन उससे पाकिस्तान ने वहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, ये जो एयरबेस है, इसकी हैसियत अहमियत ये है कि ये ईरान से, इसराइल की निस्बत ईरान से ज़्यादा करीब है, डिस्टेंस कम है उसका। तो बहरहाल पाकिस्तान ने, और यमन के ख़ास तौर पे जो हौसियों के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंस शो की है, पूरी क़ुव्वत शो की है, और वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। बिल्कुल इसमें कोई क्लियर बात है, ईरानियों के लिए, सबके लिए, पूरे रीजन के लिए, इवन इज़राइल के लिए भी, इसराइलियों के लिए भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़ौजी, पाकिस्तानी कमांडर, पाकिस्तानी जर्नैल हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये ख़ादिम हरमैन जो सऊदी हुकूमत है, जो हाउस ऑफ सऊद है वहाँ पे, उसके लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा होगा, सऊदी अरब पाकिस्तान। और सऊदी अरब भी देखिए पाकिस्तान का ट्रस्टेड, जब एक मुल्क अगर किसी को गिना जाए ना, या 2 मुल्क को गिना जाए, चलो चीन को हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन सऊदी अरब हमेशा से काबिल एतमाद पाकिस्तान का दोस्त रहा है, हर मुश्किल वक़्त में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर दौर में भुट्टो साहब से लेके और ज़ियाउल हक से लेके नवाज़ शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हो, ज़रदारी हो, जो भी, इमरान खान हो, इवन जो भी हो हुकूमत, ख़ासकर मौजूदा में, हमारे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल सऊदी अरब का एक रोल बहुत ही शानदार रहा है। याद है मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब, भुट्टो साहब के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ऑनलाइन कैटेगरी में लिखा कि जब भुट्टो साहब ने मुझे भेजा ऑयल के लिए और चीज़ों मसाइल थे, शाह फैसल से जाके मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनको बताया कि पाकिस्तान के लिए क्या हालात हैं। शाह फैसल ने कहा, पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, और हम उसके साथ हैं खड़े। और उस वक़्त से, यानी ये 73 के बाद है, उस ज़माने की जब क्राइसिस आया था, अरब इसराइल जंग हुई थी, और उससे पहले ऑयल क्राइसिस आया था सारा। उस ज़माने से आप देख लें कितना, 50 साल तकरीबन हुआ है, ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा ही बल्कि शायद हो गए हैं 2 साल। तो वो पाकिस्तान, और उससे भी पहले का सऊदी अरब खड़ा है पाकिस्तान के साथ। और अभी देख लें इसी क्राइसिस में, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तो ठीक है, मदद की, खड़ा है पाकिस्तान, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह दिलेराना और इस तरह ओपन खड़े हो गए, जिस तरह सीना तान के खड़े हो जाना कि हम आपके साथ खड़े हैं, किसी की मजाल है कि आपके हाथ डालें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करेगा, हमारे सऊदी भाइयों को सुरखरू करेगा। सऊदी अरब को देखें, $5 अरब पाकिस्तान के उन्होंने देने हैं, मतलब पाकिस्तान के पास वो मौजूद है, जो हर दो रोल ओवर कर रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है और वज़ीर साहब ने कहा कि अब ये साल बाय साल नहीं होगा, अब हम सऊदी से लंबे मुद्दत के लिए कर रहे हैं, मे बी 2 साल से 3 साल या 5 साल के लिए। पाकिस्तान शायद 5 साल चाह रहा है, लेकिन मे बी जो भी टिनोर आता है, लेकिन अब ताकि अगले 2-3 साल के लिए और उससे ज़्यादा अरसे के लिए एक क्लियर हो जाए कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो मजबूत है। और फिर $3 अरब और दे रहा है सऊदी अरब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि $3.5 अरब के करीब पेमेंट्स यूरो बॉन्ड की, वैसे $1.2 अरब की उन्होंने $1 अरब 20 करोड़ की यूरो बॉन्ड में चोर हुए वो पेमेंट किया है। अरब अमारात ने $3.5 अरब मांगे, कोई इस वक्त तो नहीं, कोई जवाब नहीं, लेकिन बहरहाल ठीक है, हमारा उसका भी हमारे एहसान है, मेहरबानी है, उन्होंने दिया और उनके पैसे हैं, उनका हक बनता है, वो ले रहे हैं। लेकिन ये सऊदी अरब और कतर के बारे में भी कहा जा रहा है, और शायद उसमें भी सऊदियों का ज़हन इन्वॉल्वमेंट है। $5 अरब के करीब वहाँ से आएंगे, तो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ ये 3.5 बल्कि $1.5 अरब और हो जाएगा रिजर्व। तो ये काफ़ी अच्छा, स्ट्रॉन्ग, तगड़ा सा अगले 3-4 महीने के लिए हमारे जो फॉरेन सारी हमारी चल रही होती है, उनके लिए ये रिजर्व अच्छे मजबूत करने जा रहे हैं।
और सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार है सऊदी अरब का। अच्छा, आप बात करते हैं ईरान की। ईरान में देखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल पहुंचे हैं, इन यूनिफॉर्म पहुंचे हैं तेहरान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया, लेकिन आप देख लें तेहरान की और ईरान की पोजीशन ये है कि मुसलसल हमले होते रहे हैं, लीडरशिप उनकी हाइड आउट में है, मुश्तबा खामनेई साहब किसी के सामने नहीं आ पा रहे, खतरा है बहुत ज़्यादा उनकी जान को, और लीडरों को भी खतरा है, पास दरान के लोग, कमांडर, दूसरे लोग। इवन अभी इन मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो स्पीकर उनके हैं बाकर कालिनबाफ और अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर, ये इसराइली हिट लिस्ट पर निशाना बनाने जा रहा है इसराइल। पाकिस्तान ने फौरी मुदाखलत की, अमरीकियों तक ये इतला पहुंचे, इन्होंने कहा कि अगर इनको ऐसा कुछ हुआ तो फिर भूल जाए मुज़ाकरात, फिर कोई मुज़ाकरात ईरान में नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने हिट लिस्ट से निकलवाया। लेकिन आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल वहाँ जाते हैं और इन यूनिफॉर्म जाते हैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म में। ये भी एक नई अनोखी मिसाल है, ऐसा नहीं होता मिलिट्री में, तारीख में ऐसा नहीं होता। जो आर्मी चीफ्स हैं किसी भी मुल्क के, जब जंग के दिनों वो दूसरे मुल्क का विजिट नहीं होता, खासतौर जब हमले हो रहे हों, बेतहाशा हमले हो रहे हों, बम्बारमेंट मिसाइल हमले हो रहे हों। लेकिन आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे हैं, अब्बास अरागची आए हैं, और मे भी मुश्तबा खामनेई भी सामने आए, बाहर आए, उनकी मुलाकात नुमाया भी हो सकती है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का तेहरान में और ईरान जब तक मौजूद है, उसका मतलब ये है कि कोई अटैक यहाँ पे नहीं होने जा रहा, मिसाइल अटैक, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई अटैक हुआ तो फिर समझे इसराइल भी गया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो ये सब चीज़ें दुनिया जानती है। तो खैर, बहरहाल ईरान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, सब चीज़ें की, ईरानी बहुत खुश हैं, और साथ ही सऊदियों के साथ भी मामला तय किए और बिल्कुल क्लियर हैं। पाकिस्तान असल में ये इसलिए ज़रूरी था, पाकिस्तानी फ़ौजियों की वहाँ प्रेजेंस और हथियारों की और सारी बाकी चीज़ों की, इसलिए ज़रूरी था कि अगर खुदा न खास्ता डील नहीं हो पाती और जंग छिड़ती है और दोबारा बढ़ती है और अमेरिकन एक्सपेंड होती है, तो ईरानियों को पता हो कि सऊदी अरब पे अटैक का मकसद क्या है, वहाँ पर फिर पाकिस्तान से जंग। तो पाकिस्तान ने बहुत एक क्लियर पोजीशन ली है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, ये बहुत ही दिलेराना है, और मैं समझता हूँ कि सऊदी भी इसकी कदरदान करेंगे। लोग वहाँ बता रहे हैं, पाकिस्तानी कई हमारे दोस्त, कि सऊदी अरब के लोगों में बड़ा इसका अच्छा असर पड़ा है। डिफेंस माहे के बाद से उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, तो आम लोगों में भी इसका असर पड़ा है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और मजबूत होंगे और गहरे होंगे, बेहतर होंगे, अल्लाह करेगा। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ही बेहतर होंगे। मुस्लिम उम्मा को अब इकट्ठा होना चाहिए, इनको मुत्तहिद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई आलमी किस्म की साजिश इनके खिलाफ ना हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।